हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट एंटरटेनिंग सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। अभी तक तो यहाँ पर माँ बाप यानी कि यहाँ पर अनुपमा और वनराज के बीच में ही तीखी वॉर चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर घर में रह रहे बाकी सदस्य भी, खास तौर से बच्ची पाकी हो चुकी हैं काफ़ी इरिटेट। ऐसे में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पाकी ने यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में कहती है अपनी दिल की बात, और इस दिल की बात के सामने आने के बाद क्या होगा शो के सोमवार के एपिसोड में, और आज ऐसा क्या होगा बवाल जो कि सोमवार के एपिसोड को बदलेगा, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कैसे नई कहानी की शुरुआत होने वाली है शो में। सीरियल अनुपमा में इन दिनों काफी इंटरेस्ट वाला ट्विस्ट आ रहा है। फैंस इसके एक भी एपिसोड को देखना मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वनराज यहाँ पर अब पूरी तरह से अपनी हार, अपनी यहाँ पर बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी सारे ड्रामों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं और सभी के नजरों में उनकी अब यहाँ पर गिरती हुई इमेज आ रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक लीला बाही है जो अपने बेटे को उनकी काली करतूतों में उनका साथ देती नजर आ रही है। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर खुद लीला भी बात समझेंगी कि वनराज सच में गलत कर रहा है, और उसकी गलती के लिए उसे क्या लीला समझाएंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज क्या होगा तो आपको बता दे कि आज अनुज और अनुपमा दोनों ही शॉक्ड होने वाले हैं। अनुज के फैसले से अनुपमा भी शॉक्ड होंगी, लेकिन क्या होगा तो बता दे। आज का एपिसोड समर से शुरू होता है। समर वनराज से कहता है कि उसे मत रोको क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है। वनराज समर से कहता है कि वो अपने बच्चों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। समर चिढ़ जाता है और कहता है कि वो जाएगा और फोन काट देता है। वो अनुपमा से अपने काम पर ध्यान देने को भी कहता है और साथ ही साथ वनराज अनुपमा से कहता है कि अनुज और वो जो कुछ भी करता है उससे वो कभी भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो अपने बच्चों को खोने का यहाँ पे जोखिम नहीं उठा सकता और वो वहाँ से चली जाती है। लीला कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वनराज घर पर है और अनुपमा काव्या काम पर जा रही है। देविका को अनुपमा का आइडिया पसंद आता है। अनुपमा और देविका आपस में बात करते हैं। अनुपमा कहती है कि अनुज उसकी लाइफ में यहाँ पर आशीर्वाद बनकर आया है। अनुज ने अनुपमा की बात सुन ली। अनुपमा आगे कहती है कि बापूजी ने कहा था कि भगवान कभी कभी अपना आशीर्वाद खुद नहीं देते बल्कि किसी को काम करने के लिए भेज देते हैं। वो कहती है अनुज उस भगवान के दूत में से एक है जो उसे यहाँ पर लेकर आया है। अनुपमा को सुनकर अनुज मुस्कुराता है। वो आगे आता है अनुपमा और देविका से पूछता है कि उन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए औरतों को इकट्ठा करने के बारे में क्या सोचा है। ऐसे में अनुपमा अनुज को अपना आइडिया बताती है कि खाना बनाने की कंपटीशन और उनके बीच जो सबसे बेस्ट कुकिंग करने वाला होगा उसके लिए हमें बहुत अच्छा इनाम भी रखना होगा। अनुज कुछ सोचता है, उसे उसका आइडिया पसंद आता है और अनुपमा को इस कंपटीशन का जज बनने को कहता है। अनुपमा अनुज को अपने साथ जज बनने के लिए कहती है। देविका अनुज और अनुपमा से मिलकर प्लानिंग को अंजाम देते हैं। इधर वनराज कहता है कि समर बेवकूफ है क्योंकि उसने अनुज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ रोहन को पता चलता है कि समर दिल्ली चला गया है। समर नंदिनी को उसके पास आने तक शाह के साथ रहने के लिए कहता है। काव्या बिना अपॉइंटमेंट के अनुज के ऑफिस जाती है। अनुज अनुपमा यहाँ पर बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे होंगे कि तभी अनुज
काव्या को अपने केबिन में इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वो बिजी है। कैफे में कस्टमर अनुपमा की स्पेशल डिश की डिमांड करते हैं। वनराज गुस्से में आ जाता है और यहाँ वो कस्टमर के साथ ही बदतमीजी कर बैठता है। तभी मामा जिग्नेश ने वनराज को कैफे संभालने की एडवाइस दी क्योंकि ये जल्द ही बंद हो जाएगा। तभी शेफ वनराज को बताता है कि अनुपमा की डिश वापस अगर मेन्यू में नहीं आई तो हम बहुत ज्यादा लॉस में आ जाएंगे। अनुज ने अनुपमा से काव्या के बारे में डिस्कस किया। वहां वनराज ने कैफे के शेफ को भी निकाल दिया है। वो काव्या के जवाब का इंतजार करता है। अनुज काव्या से बात करता है और कहता है कि अगर वनराज की वजह से कुछ हुआ तो वो उसे तुरंत उस ऑफिस से निकाल देगा। वो वनराज को कंट्रोल करने के लिए कहता है। अनुज आगे काव्या को बताता है कि अनुपमा ने उसे नौकरी देने के लिए कहा है। काव्या ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वनराज काव्या के कॉल का इंतजार करती है और वनराज काव्या के कॉल का इंतजार करता है और इसी के साथ शो का दी एंड यहाँ पर हो जाता है। जी हाँ, तभी आप सभी सोमवार के एपिसोड पे जो देखेंगे वो काफी शॉकिंग होगा। अनुज की मदद मांगने के लिए वनराज काव्या पे भड़क जाता है और कहता है कि वो अनुज तो कठपुतली है अनुपमा की, अनुपमा जो कहेगी वही करेगा वो। और वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ एक कांच के वॉश के साथ लगाकर चोट लगा लेता है। अनुपमा ने ही यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश की, तभी बा कहती है उसके हाथ में ये चोट लगी है, खून निकल रहा है, कोई देखो। अनुपमा ने वनराज की मदद करने की कोशिश की और यहाँ पे वनराज उल्टा उसे ही धक्का दे देता है और कहता है डोंट टच मी। तभी पाकी आती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि जब पेरेंट्स एक दूसरे से परेशान होते हैं, यानी कि जब पति पत्नी एक दूसरे से परेशान होते हैं तो वो डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने ही मम्मी पापा से परेशान हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। काव्या की इस बात को सुनकर वनराज काव्या दोनों ही और साथ ही अनुपमा भी शॉक्ड हो गए हैं। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिए। तो देखा आपने हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे जा रही हैं और इसी के साथ यहाँ पर पाकी जिस दर्द से गुजर रही हैं उसमें उन्होंने ये सारी बातें कहती हैं कि पति पत्नी अगर अपने रिश्ते से नाराज़ होते हैं या फिर परेशान होते हैं तो एक दूसरे को डिवोर्स देकर अलग हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप से अगर बच्चे परेशान हो जाए तो वो कहाँ जाए, वो क्या करे। ऐसे में पाकी के इस दर्द को सुनकर वनराज और अनुपमा ने तो अपनी लड़ाई फिलहाल के लिए रोक दी है, लेकिन आगे वो क्या करेंगे अपनी इस ईगो जेलसी जो कि वनराज में कूट कूट कर भरी है और इसी की वजह से इतना तमाशा शो में फिलहाल शाह हाउस में दिखाया जा रहा है। अब आगे और क्या क्या ड्रामे हंगामे होंगे वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।